आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका भाव बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सही होंगे, मैं भी सही हूँ भाई। आज का ट्रेड बिल्कुल साइडवेज रहा, लेकिन जैसे हमने बोला था ऐसे ही मार्केट ने भाई हरकत की है, ऊपर भी और नीचे भी है। निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंडिया के लिए बेस्ट होता है। हमने जो चार्ट खोल रखा है वो ट्रेडिंग वीक का खोल रखा है। आप लोगों को पता है कि हमारा चार्ट या तो काइट का जीरोधा का काम करता है या फिर हमारा ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट काम करता है। शुरू कर लेते हैं भाई। ये हमारी वो कैंडल है जब ओपनिंग हुई थी, तो मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और ऊपर निकलना शुरू करे और इतने ऊपर निकल जाए कि ये जो फर्स्ट वाला हमने रेजिस्टेंस बनाया था, आपको मैंने बोला था कि अगर ये ब्रेक हो जाए फिर दूसरी कैंडल जब उसके ऊपर ब्रेक होगी तब हम कॉल साइड जाएंगे सेकंड रेजिस्टेंस तक के लिए। लेकिन पहले हमारी क्या हुई, नेगेटिव कैंडल बनी। फिर नेगेटिव कैंडल बनने के बाद कहाँ क्या हुआ, मार्केट ने वहाँ सपोर्ट लिया जहाँ उसकी क्लोजिंग थी कल वाली। ठीक है, कौन सी क्लोजिंग की, यानी कि कैंडल वाली क्लोजिंग की नहीं, जो बॉक्स वाली क्लोजिंग है। जैसे कि ये बॉक्स है हमारा जो 23,217 पे क्लोजिंग हो रखा है। और अगर मैं कैंडल की बात करूँ, कैंडल ये है हमारी जो 23,228 पर क्लोजिंग हो रखा है। इन दोनों में भी आज भी फ़र्क है। तो इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर ये सेम है तो मार्केट और कुछ काम करती है, और अगर इसमें डिफरेंट है, अंतर है, तो ये मार्केट और कुछ बताती है फिर हमें। ठीक है, कोर्स करना आपको मैं बताऊंगा कि ये डिफरेंट क्यों बताती है और क्या बताती है। लेकिन जब इसने सपोर्ट लेकर ऊपर निकला, फिर हमें एक ऐसी नेगेटिव कैंडल मिली जो हमें बिल्कुल निश्चित हमें बता दिया कि हम पुट साइड जाएंगे। ये देख लो भाई, रेजिस्टेंस पर नेगेटिव कैंडल, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक किया, फिर नीचे बूम गिरी। अगर यहाँ किसी ने ट्रेड ना लिया हो तो भाई यहाँ तो लिया ही होगा पुट साइड, देख लो आपके सामने है। कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया तो कल लेंगे भाई। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो शुरू कर लेते हैं, हमें कार्य कैसे करना है निफ्टी में। क्लोजिंग आपने देख ली कहाँ हो रखी है। अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, आज का हाई ये वाला, अब ये सपोर्ट नहीं रहा, मैं इसको हटा भी देता हूँ। अब ये सपोर्ट नहीं रहा, सपोर्ट क्या हो रहा है बना अब आज का हाई। ठीक है, आज का हाई है भाई, आज का सपोर्ट। हमें तब तक शांति से बैठना है जब तक आज का हाई ब्रेक ना हो जाए। ओके, आज का हाई क्या है, आज का हाई बना है भाई 23,293, यानी कि 300 के आसपास का। अगर 300 से ऊपर निफ्टी निकलती है तो फिर हमें जाना कहाँ तक है, 350 तक, यानी कि इस रेजिस्टेंस तक। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, पहली ही कैंडल अगर इसको तोड़ दे और दूसरी कैंडल ऊपर निकलना शुरू कर दे, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक जाएंगे भाई हम, यहाँ तक अपने सेलिंग एरिया तक। और यहाँ से कंफर्म मार्केट गिरेगी कल के दिन भी अगर यहाँ तक पहुँचती है। अगर आपको डायरेक्ट यहीं गैप अप मिलता है, ठीक है, तो हम कूदेंगे फिर पुट साइड में भाई, एकदम जंप लगाएंगे हम अपनी छत से। सिंपल सी बात है। क्यों, सेलिंग एरिया, ऐसा सेलिंग एरिया जिसमें 200 दिन की मूविंग एवरेज कार्य करने आ गई है भाई। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 200 दिन की मूविंग एवरेज हाँ की जो हमारी स्ट्रेटजी वो 95% कार्य करती है। तो हमें अगर यहाँ ट्रेड मिलता है पुट साइड का, तो हमें पहले कहाँ बुक प्रॉफिट करना है ये समझ लेते हैं। पहला प्रॉफिट जो बुक करना है, ये करना है हमें 23,342, यानी कि इस वाले रजिस्टेंस तक, यानी कि फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, ये बात ध्यान रखना, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हमारी गैप फिलिंग वाली भी तो स्ट्रेटजी बचेगी ना, अगर गैप अप लग गया। तो फिर सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा, आज का हाई। आज का हाई जो भी बना है, मैंने आपको बताया भी क्या बना था, 23,293 का। आज का ही सेकंड टारगेट रहेगा हमारा प्रॉफिट बुक करने का, और थर्ड टारगेट रहेगा आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अगर भाई फ्लैट यानी कि गैप अप उसने यहाँ सेलिंग एरिया में ना लगा के इस वाले सपोर्ट रजिस्टेंस पे लगा दिया, 23,000 350 या 342 पर का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया तो जस्ट आपको कॉल साइड जाना है अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, यानी कि सेलिंग एरिया तक। फिर उसी स्थिति में हम अगर पुट साइड कॉलिंग कैंडल हमें मिलती है तो हम उसी स्थिति में, यानी कि जो मैंने भी आपको पीछे बताया है उस हिसाब से हम पुट साइड आएंगे। लेकिन गैप अप तो लगा दिया भाई उसने 350 के आसपास का, लेकिन यहाँ नेगेटिव कैंडल हमें मिली। ठीक है, नेगेटिव कैंडल मिलने के बाद पहला हमारा ट्रेड रहेगा पुट साइड। टारगेट क्या रहने वाला है, 23,293 का, यानी कि इस सपोर्ट का, यानी कि जो आज का हाई, पहला सपोर्ट, पहला टारगेट हमारा यहाँ रहेगा बुक करने का। सेकंड टारगेट क्लोजिंग, आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक का। उस
थर्ड टारगेट क्या रहेगा, आज का जो लो बना है वहाँ तक करेगा, सिंपल सी बात है। अगर भाई फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है तो आज का लो और कल का लो अगर ब्रेक होता है तब हम पोर्ट साइड जाएंगे, उससे पहले पोर्ट साइड नहीं जाने की सोचना, ये बात ध्यान रखना। आने देंगे मार्केट को नीचे, आने देंगे मार्केट को, आ जाए भाई कोई दिक्कत नहीं है, आएगी। तो करना क्या है, अगर आज का लो और कल का लो अगर ब्रेक होता है, ठीक है, कितना है कल का लो और आज का लो, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। कल का लो जो था 23,139 का था और आज का जो लो बना है 23,145 का है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम अपने इस डिमांड एरिया तक के लिए आ सकते हैं, जो 23,100 पर अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है, ये बात ध्यान रखना। 100 या 23,080, 23,090, ठीक है। हाँ, मार्केट यहाँ आ गई, कैसे आई, फ्लैट ओपन होकर आई। उस स्थिति में भी अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई हमारे इस सपोर्ट पर या इस डिमांड एरिया में, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई, दोनों स्थिति में आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई, ठीक है। दोनों स्थिति में क्या मिली, पॉजिटिव कैंडल मिली। तो पहला ही टारगेट हमारा क्या रहने वाला है, कल का लो और आज का लो फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा आज की जो क्लोजिंग है वो। ध्यान से सुन लेना, मार्केट यहाँ आपको मिल गई, कैसे, फ्लैट ओपन होने के बाद आ गई मार्केट, या डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन हो गई। दोनों स्थिति में हमें अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है कॉल साइड जाने के लिए, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा आज का लो और कल का लो कितना है, 23,140 और 23,145 तक का, ठीक है, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा, आज की जो क्लोजिंग रहेगी। ये निफ्टी की थी भाई, बैंक निफ्टी की तरफ चल देते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि ट्रेड हमें तब लेना है जब ये मार्किंग क्या होगा, ऊपर नीचे उसको मार्किंग को तोड़ देगी, यानी कि सिंपल सी बात है, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं टूटा, फिर नीचे आ गया, यानी कि इसी जोन में रही। कहाँ टूटा, यहाँ तो टूटा, लेकिन मैंने बोला था कि अगर रिटेस्ट आपको मिल जाए तो हम कहाँ जाएंगे, पुट साइड जाएंगे। तो रिटेस्ट तो मिला हमको, लेकिन कब मिला, जब मार्केट बंद होने की स्थिति में आ गया था तो उस टाइम तो ट्रेड लेना, अपने सिर पर कुल्हाड़ी मारना है, ये बात ध्यान रखना। और हमेशा बैंक निफ्टी में तो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी तो रिटेस्ट पॉइंट हो रखा है, ये बात ध्यान रखना, रिटेस्ट पॉइंट हो रखा है, ये बात ध्यान रखना। फ्लैट ओपन हुई जस्ट जैसे आज की जो कैंडल की क्लोजिंग है वहाँ, या मैं 48,824 के आसपास वहाँ ओपन हो गई, तो भाई और नेगेटिव कैंडल मिली तो ध्यान रखना हम पुट साइड आएंगे 48,537 तक के, आज का जो लो बना वहाँ तक। और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर कल के दिन मार्केट और गिरेगी, कहाँ तक आएगी, फिर आएगी 48,300 यहाँ तक, 48,300, ठीक है। थोड़ा बहुत मार्किंग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वही मार्किंग लगाना। और अगर ये भी ब्रेक होगी हमारे इस डिमांड एरिया में, एक बात ध्यान रखना, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट हमने ट्रेड भी ले लिया पुट साइड, कोई बात नहीं, सब काम हो गए, मार्केट ने यहाँ तक आ गई, कहाँ तक, 48,300 तक, ठीक है, मार्केट आ गई। और अगर ये भी ब्रेक हो गया फिर हमारे इस डिमांड एरिया में आ गई मार्केट। दोनों स्थिति में, दोनों लेवल पर या तो गैप डाउन ओपन हो उस समय भी, या मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ गई उस समय भी, पॉजिटिव कैंडल हमें दोनों स्थिति में मिल जाती है, दोनों टारगेट पर, यानी कि 48,300 और 48,100 और 48,000 पर। दोनों स्थिति में क्या मिला, पॉजिटिव कैंडल मिली, तो सीधा कॉल साइड जाएंगे, भयंकर तेजी आएगी। डायरेक्ट अगर गैप डाउन हो गई तब भी, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ तक आने की ताकत लगाकर आ गई, यानी कि ऊपर से प्रेशर गिरा फिर मार्केट आ गई, तो उस हिसाब से भी हम कहाँ जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो ध्यान रखना 48,800 से ऊपर जब बैंक निफ्टी निकले तब हमें कहाँ जाना है, कॉल साइड जाना है। और कॉल साइड कहाँ तक जाना है, आज का जो हाई बना है यहाँ तक, ऊपर जाने की कोशिश मत करना, बुक कर लेना अपना प्रॉफिट। अगर जाएगी तब भी हमें नहीं जाना, यानी कि मार्केट में कूदना नहीं। लेकिन अगर चली भी गई तो 200 दिन की मूविंग एवरेज पर अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिली, या नेगेटिव कैंडल ना भी मिली,
यानी कि आपको क्या मिला, पॉजिटिव कैंडल हो गई, क्लोजिंग हो गई टच होकर, दूसरी कैंडल नेगेटिव बनी, तो फिर भी हम पुट साइड आएंगे। और पुट साइड आएंगे कहाँ तक, फिर भयंकर गिरावट हो सकती है 70%। पेपर ट्रेडिंग करेंगे कहाँ तक आएंगे, आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक आएंगे। सिंपल सा फंडा, डायरेक्ट अगर गैप अप लग गया हमारा 49,100 का, ठीक है, 49,100 का गैप अप लगा, ऊपर निकलना शुरू किया, तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे, तब जाएंगे पुट साइड जाएंगे। कब, जब हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज पर एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी। हाँ, 49,100 पर अगर हमें मिली पुट नेगेटिव कैंडल, तो हम फिर आएंगे अपना आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक नेगेटिव बनने के लिए पुट साइड पेपर ट्रेडिंग करेंगे। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक थी, अच्छी लगी कमेंट करना, और अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और कोर्स अगर करना है भाई, अच्छा कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकूँ, तो कोर्स करने भी आ सकते हैं भाई। पेपर ट्रेडिंग कोर्स है, मैं आपको कोई पेपर ट्रेडिंग के बारे में ही मैं आपको बता भी रहा हूँ कि भाई पेपर ट्रेडिंग करना है, खुद सीखो, खुद के दम पर फिर ट्रेड लो। जय हिंद, जय भारत।